हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। मेरा नाम है राहुल और मेरे इस चैनल का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। साल का ये आखिरी दिन है और साल के आखिरी दिन में हमें शपथ लेनी है कि हमें आने वाले साल में 2024 में एक अच्छा इन्वेस्टर बनना है और अच्छी तरीके से इन्वेस्टिंग को चालू करना है ताकि हमारा पोर्टफोलियो एक लंबे समय में एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर पाए। इस साल में बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट किया और काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट बनाया 2023 में। अब आने वाले समय में, आने वाले साल में हमें ये देखना है कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं, कौन से ऐसा म्यूचुअल फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट करें तो हमें अच्छा खासा रिटर्न मिले। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और आपको इन्वेस्टिंग करना आता है और स्टॉक मार्केट का नॉलेज है तो आप डायरेक्ट स्टॉक पिकिंग कर सकते हैं और डायरेक्ट स्टॉक्स खरीद के उन्हें होल्ड रखिए। लंबे समय में उनकी वैल्यू बढ़ेगी और आप उसे सेल करेंगे तो आपको प्रॉफिट होगा। बट अब ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसको ज़्यादा नॉलेज नहीं है स्टॉक मार्केट का, ज़्यादा ज्ञान नहीं है कि कौन से स्टॉक कब बढ़ता है कब घटता है, कौन सी रिसर्च रिपोर्ट आ रही है, उनकी बैलेंस शीट क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है और बहुत सी चीज़ें होती है, उनकी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज होती है शेयर होल्डर्स की। तो इन सभी चीज़ों से आपका वास्ता नहीं है। अगर आप इनसे दिमाग लगाना नहीं चाहते इन सब चीज़ों में तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड एक आसान तरीका है इन्वेस्ट करने का। इसमें होता है क्या है कि आप पर्टिकुलर एक म्यूचुअल फंड हाउस को चूज करते हैं। उस म्यूचुअल फंड हाउस में आप पैसा लगाते हैं। हर महीने की आपकी 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, जो भी तारीख आप चूज करेंगे उस पर्टिकुलर तारीख पे आपका खाते से कुछ अमाउंट कटेगा। मान लीजिए आपने 1,000 रुपये की SIP की तो 1,000 रुपये आपके हर महीने की 1 तारीख को कट जाएंगे और म्यूचुअल फंड हाउस के पास पहुंच जाएंगे। म्यूचुअल फंड हाउस अपने अकॉर्डिंग, अपने रिसर्च एनालिस्ट के अकॉर्डिंग और अपनी जो भी उनके पास रिसर्च की है उनके अकॉर्डिंग वो स्टॉक्स में पैसा लगाएंगे, इक्विटी में पैसा लगाएंगे, डेब्ट में भी पैसा लगा सकते हैं और अदर इंस्ट्रूमेंट में पैसा लगा सकते हैं। बट मैं इक्विटी मार्केट की बात करूँ तो इक्विटी में अगर जो पैसा लगाएंगे तो वो आपका पैसा डायरेक्टली स्टॉक्स में लगाएंगे और वो आपका 1,000 रुपये वो आपको 50, 60, 70 कंपनी या 100, 150 कंपनी में भी लगा सकते हैं। जैसे उनको लगाना वो अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो ये बेनिफिट होता है। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आप म्यूचुअल फंड का सहारा ले सकते हैं। म्यूचुअल फंड में आपका जो पोर्टफोलियो होता है काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड हो जाता है और आपके रिस्क की संभावना काफ़ी कम हो जाती है। तो आज हम यही बात करेंगे कि 2024 में हम कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हाउस को चूज करें जिससे हमें अच्छा खासा रिटर्न बने। मैंने खुद भी काफ़ी सारे म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रखे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा ऐसे 5 म्यूचुअल फंड जिसमें मैंने खुद ही पैसा लगा रखा है और आप भी उसमें पैसा लगा सकते हैं आने वाले समय में और 2024 में उसमें पैसा लगा के एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं क्या बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड हाउसेस। तो सबसे पहला बेनिफिट है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है। यानी जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल फंड के जरिए तो आपको एक प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है जो कि आपके पैसों को मैनेज करती है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा कॉर्पस क्रिएट करती है। यानी कि मुझे जानकारी नहीं है, मुझे स्टॉक मार्केट नॉलेज नहीं है, मुझे ज़्यादा दिमाग नहीं होता, मैं नौकरी करता हूँ, मेरी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 है। मेरे पास इतना समय नहीं घर पे आके कि मैं भी बैलेंस शीट को फाइंड करूँ, उसमें क्या लूप होल्स है उसे ढूंढूँ और क्या न्यूज़ आ रही है स्टॉक से रिलेटेड उसको जानूँ। तो ऐसे में म्यूचुअल फंड से बेहतर और कोई ऑप्शन नहीं है क्योंकि बैंक में जब आप पैसा रखते हैं तो बैंक में आपको 3-3.5% का ब्याज मिलता है। सभी बैंकों में लगभग इतना ही रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो 3% ब्याज मिलके आपका जो पैसा है उसकी वैल्यू लूज हो रही है। तो ऐसे में आपको ज़रूरत है कि आप अपने पैसे को काम पे लगाएं और पैसे को काम पे आप तभी लगा सकते हैं जब आप उसे इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्ट करने के बहुत से तरीके हैं बट आज के समय पे जो सबसे बेहतर वे है इन्वेस्ट करने का वो है स्टॉक मार्केट, वो है म्यूचुअल फंड। प्रॉपर्टी भी और एक अच्छा ऑप्शन है बट उसके लिए बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए। मान लीजिए अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है तो आपको 10, 20, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ तक रुपए चाहिए। तो लमसम में बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन द प्रॉपर्टी। बट इफ़ यू हैव द लेस मनी, इफ़ यू हैव 10,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख, देन इन दैट केस स्टॉक मार्केट इट्स रियली वंडर फॉर यू एंड स्टॉक मार्केट इज ए राइट थिंग इन विच यू कैन एबल टू इन्वेस्ट। तो आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट की बात नहीं करेंगे, आज हम म्यूचुअल फंड की बात करेंगे। तो म्यूचुअल फंड का सबसे पहले बेनिफिट तो यही है कि प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलती है जो कि आपके पैसे को मैनेज करेगी। सेकंड नंबर एक पॉइंट ये आता है कि रिस्क डाइवर्सिफिकेशन। आपका जो भी रिस्क होता है काफी ज्यादा डाइवर्सिफाई जाता है। यानी कि आपका 1,000 रुपया उन्होंने 100 कंपनियों में डाइवर्सिफाई कर दिया।
यानी कि हर कंपनी में 10 रुपए लग रहे हैं आपके, तो उसमें से अगर 100 कंपनी में से अगर 90 कंपनी चली और 10 कंपनी नहीं भी चली तो भी आपको ओवरऑल प्रॉफिट ही होगा। तो इसमें आपका रिस्क काफ़ी कम हो जाता है। तीसरी बात यह है कि अफोर्डेबिलिटी एंड कन्वीनियंस, यानी कि आप काफ़ी आसानी से अफोर्डेबल कर सकते हैं, क्योंकि जो भी अमाउंट आप चूज कर सकते हैं वो महज 100 रुपये से भी आप SIP चालू कर सकते हैं। 1000, 2000, 5000, 10,000 जितने भी SIP करना चाहते हैं आपकी क्षमता के अकॉर्डिंग है, तो इसमें आप स्मॉल अमाउंट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सबसे अच्छा बेनिफिट तो यही है कि आपकी अफोर्डेबल है, इट इज ऑलमोस्ट कन्वीनियंस। और जो इसमें एक्सपेंस रेशियो रखती है, लगभग सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस की मैं बात करूं तो 1% के आसपास की एक्सपेंस रेशियो होती है, यानी कि जो भी आपकी वैल्यू बनती है म्यूचुअल फंड में उससे 1% रुपए वो काट लेते हैं म्यूचुअल फंड हाउस अपने एक्सपेंस को बेयर करने के लिए 1% की फीस वो चार्ज करते हैं। तो 1% फीस चार्ज करने के बाद भी अगर वो आपको 25, 30, 50% का रिटर्न बना के दे रहे साल का, तो डेट इज डेफिनेटली ए गुड रिटर्न। चौथे नंबर पर पॉइंट जो हमारे सामने है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब यह है कि प्रॉपर्टी में अगर मैं इन्वेस्ट करूं, अगर मैं चाहूं आज मुझे सेल करना है उस प्रॉपर्टी को, तो मैं उस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। मुझे सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलर के पास जाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि मुझे अपनी इस प्रॉपर्टी को सेल करना है और इतने लाख की है, इतना इस गज में बनी है। तो बहुत सी झंझटें होती है प्रॉपर्टी में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उसे आप आसानी से सेल नहीं कर सकते। जैसे नो लिक्विडिटी व्हेन यू इन्वेस्ट इन द property, but however when you invest in the stock market, when you invest in the mutual fund, आप वन क्लिक पे अपनी होल्डिंग्स को सेल कर सकते हैं और होल्डिंग को सेल करके पैसे आपके बैंक अकाउंट में तुरंत आ जाएंगे। तो ये बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का कि लिक्विडिटी बहुत अच्छी है, आप जब चाहे अपने पैसे को निकाल सकते हैं, आप जब चाहे पैसे को डाल सकते हैं। ये बेनिफिट है मार्केट में इन्वेस्ट करने का। पांचवें मेरे पॉइंट है लो कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब यही है कि एक्सपेंस रेशियो उसमें काफ़ी कम होती है। 1% एक्सपेंस रेशियो लगती है ज़्यादातर म्यूचुअल फंड हाउसेस में। तो 1% अगर वो चार्ज कर भी रहे हैं, उसके बदले आपके 25% रिटर्न बना के दे रहे हैं, तो सबसे अच्छी बात तो यही कि आप 25% आपको मिल रहा है, 1% में घटा भी देते हैं तो भी आपको 24% तो मिला साल का। तो ऐसे बहुत से म्यूचुअल फंड हाउसेस हैं जो कि 20% का रिटर्न बना के दे रहे हैं। तो आगे उसके भी बारे में बात करेंगे। छठे नंबर पॉइंट है वेल रेगुलेटेड। तो जितने भी म्यूचुअल फंड हाउसेस ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में, वो सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है और सेबी इट इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि इन सभी म्यूचुअल फंड हाउस को मैनेज कर रही है, ऑपरेट कर रही है। तो इसमें आपको घबराने की दिक्कत नहीं है कि मेरा पैसा अटक जाएगा तो कहाँ जाएगा, मैं कैसे ढूंढूंगा। तो ऐसे संभावना नहीं होगी। जितना सुरक्षित पैसा आपका बैंक में है, उतना ही सुरक्षित पैसा आपका म्यूचुअल फंड हाउस में है। सातवें नंबर पॉइंट है टैक्स बेनिफिट। अगर आपको ईएलएसएस स्कीम में इन्वेस्ट करना है तो आपको टैक्स बेनिफिट भी मिल सकता है 80C के अंतर्गत। 1.5 लाख की टैक्स बेनिफिट मिल सकता है अंडर सेक्शन 80C इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन द ईएलएसएस स्कीम। ईएलएसएस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। उसमें आपका पैसा 3 साल के लॉक इन रहता है, तो आप टैक्स बेनिफिट भी ले सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स थे जो कि मैंने आपको बताया। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, आप म्यूचुअल फंड हाउस में इन्वेस्ट करेंगे, तो ये सब बेनिफिट आपको मिलेंगे। म्यूचुअल फंड में अल्टीमेटली आपका पैसा स्टॉक मार्केट में ही इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए मैं आज बताता हूं आपको अपने 5 म्यूचुअल फंड हाउसेस जिसमें मैंने खुद इन्वेस्ट किया है। और बेसिकली मैं लार्ज कैप एंड मिड कैप जो कंपनियां होती हैं उनमें इन्वेस्ट नहीं करता, मैं थोड़ा अवॉइड करता हूं। लार्ज कैप कंपनियां वो कंपनियां होती हैं जो साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं और निफ्टी 50 का भाग होती है। निफ्टी 50 इंडिया की सबसे टॉप 50 कंपनियां हैं, उन्हें निफ्टी 50 बोला जाता है। तो ऐसी कंपनियां जो सबसे बड़ी कंपनियां हैं जैसे HDFC बैंक, SBI बैंक, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा, तो ये जितनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, उन कंपनियों को अपने रेवेन्यू को डबल ट्रिपल करने में काफ़ी समय लग जाएगा, उनको अपने प्रॉफिट मार्जिन को इंक्रीज करने में काफ़ी समय लग जाएगा। तो ऐसे में जो छोटी कंपनियां होती हैं जो साइज में काफ़ी छोटी होती हैं, उनको अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करने में 10 गुना 20 गुना करने में टाइम लगता है। बट जो ऑलरेडी बहुत बड़े लेवल पे ऑपरेट कर रही है, तो उसको अगर अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज करना है तो उससे काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। तो इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ कि लार्ज कैप एंड मिड कैप से थोड़ा सा दूर रहें। हाँ, लार्ज कैप एंड मिड कैप के स्टॉक्स में इंक्लूड करता हूँ अपने पोर्टफोलियो में, बट ज़्यादातर जो मेजोरिटी ऑफ स्टॉक्स होते हैं मेरे पोर्टफोलियो में वो स्मॉल कैप के होते हैं। और जो मैं म्यूचुअल फंड भी लेता हूँ वो ज़्यादातर स्मॉल कैप के होते हैं। हाँ, म्यूचुअल फंड अगर आप स्मॉल कैप में लेते हैं तो आपका रिस्क थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा एज कम्पेयर टू लार्ज कैप एंड मिड कैप।
क्योंकि लार्ज कैप एंड मिड कैप में थोड़ा सा सेफ्टी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू स्मॉल कैप। स्मॉल कैप में आपका रिस्क एंड रिवॉर्ड दोनों ही ज़्यादा होता है। तो अगर आप रिस्की प्लेयर नहीं हैं, अगर आप अग्रेसिव प्लेयर नहीं हैं, तो आप लार्ज कैप एंड मिड कैप पोर्टफोलियो को चूज कर सकते हैं। यानी कि लार्ज कैप एंड मिड कैप जो म्यूचुअल फंड हाउसेस देते हैं उनको आप चूज कर सकते हैं। मैं आज आपको बताऊंगा 5 ऐसे म्यूचुअल फंड हाउसेस जिसमें मैंने खुद भी इन्वेस्ट किया है और आप भी उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो पहले म्यूचुअल फंड हाउसेस का नाम है निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड। और उस पर्टिकुलर में मैंने कौन सी स्कीम ले रखी है, मैंने ले रखा है निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड और मैंने लिया डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन निपॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड। और इसका जो एनुअलाइज रिटर्न है यानी कि साल का जो रिटर्न है वो है 37.88%, यानी कि ऑलमोस्ट 38% आपका पैसा बढ़ेगा हर साल। तो ये एनुअलाइज रिटर्न है यानी कि सालाना रिटर्न है। यानी कि मैंने 1 लाख रुपए लगाया तो उस पर 38,000 रुपये बढ़ जाएंगे, यानी कि 1,38,000 रुपये हो जाएंगे अगले साल। तो ये काफ़ी शानदार और शानदार रिटर्न है। तो इट इज़ वेरी गुड रिटर्न इफ एनी म्यूचुअल फंड हाउस इज गिविंग 38% रिटर्न इन एनुअल ईयर, देन इट इज़ डेफिनेटली गुड रिटर्न। सेकेंड जो स्कीम मेरे पास है वो इसी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड हाउस की है, निपॉन इंडिया की है, वो है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड में मैंने डायरेक्ट प्लान लिया है। मैंने जितने भी प्लान ले रखे हैं वो सारे डायरेक्ट प्लान है, कोई भी रेगुलर प्लान नहीं है। तो डायरेक्ट प्लान में आपको थोड़ा सा कमीशन बच जाता है और आपको रिटर्न थोड़ा बेहतर मिलता है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में जो रिटर्न है, एनुअलाइज रिटर्न है, वो है 22.80, यानी कि 23% रिटर्न, यानी कि 1 लाख अगले साल बन जाएगा 1,23,000। तीसरा म्यूचुअल फंड जो मेरे पास है वो है SBI का SBI स्मॉल कैप फंड और इसमें भी डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन है और इसका जो एनुअल रिटर्न है वो है 25.85%, यानी कि 26% का रिटर्न बन रहा है एनुअल रिटर्न। यानी कि अगर आपने 1 लाख रुपए लगाए तो अगले साल 1,26,000 हो जाएंगे। चौथा जो म्यूचुअल फंड हाउस मेरे पास है वो है HDFC स्मॉल कैप फंड और HDFC स्मॉल कैप फंड में जो रिटर्न बन रहा है एनुअल रिटर्न वो है 20.97%, यानी कि 21% का एनुअल रिटर्न है। यानी कि 1 लाख रुपए अगले साल 1,21,000 हो जाएंगे। और पांचवा म्यूचुअल फंड हाउस जो मेरे पास है वो है क्वांट स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ऑप्शन ग्रोथ ऑप्शन। और इसमें जो एनुअलाइज रिटर्न है वो है 18.85, यानी कि 19% का रिटर्न बन रहा है सालाना, यानी कि 1 लाख अगले साल 1,19,000। अगर मैंने ये सारी बातें मैंने की लमसम के हिसाब से, अगर आपने लमसम में इन्वेस्ट किया है। हाँ, अगर आप थोड़ा सा SIP के मोड से जा रहे हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के द्वारा जा रहे हैं, तो आपका थोड़ा रिटर्न कम हो सकते हैं, बिकॉज आपका जो पहला 1,000 रुपये था वो 12 महीने के लिए इन्वेस्ट था। आपका जो दूसरा 1,000 रुपये आपने जमा किया फरवरी में वो आपके लिए 11 महीने के लिए इन्वेस्ट हुआ। आपने जो तीसरे मंथ की SIP आई मार्च में वो आपकी 10 महीने के लिए इन्वेस्ट रही। तो ऐसे में आपका रिटर्न थोड़ा कम हो सकता है, लमसम में रिटर्न थोड़ा बढ़ जाता है। और एक म्यूचुअल फंड हाउस और है जिसमें मैंने इन्वेस्ट किया है। अगर आपको US की मार्केट में इन्वेस्ट करना है, US की मार्केट को ट्रैक करना है, US की जितनी भी कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आप ले सकते हैं नावी ऐप का नावी नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन। तो ये नावी एप्लीकेशन बेसिकली एक एप्लीकेशन है जिसके द्वारा आप डिजिटल गोल्ड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू इन्वेस्ट इन डिजिटल गोल्ड देन नावी ऐप इट इज़ ए गुड एप्लीकेशन और उसमें आप महज 1 रुपये से भी डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, डिजिटल गोल्ड के कुछ फ़ायदे भी कुछ नुकसान भी है। नुकसान ये है कि क्या बोलते हैं, आपको 3% GST देना पड़ता है। फ़ायदा ये है कि आपको 2.25% का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है अपॉन द एक्चुअल गोल्ड प्राइस, यानी कि गोल्ड प्राइस जो भी है उस पर 2.25% का डिडक्शन मिलता है और उस डिडक्शन को काट के जो भी अमाउंट बनता है उस पर आप गोल्ड खरीद सकते हैं। तो नावी ऐप का ही नावी नैस्डैक 100 फंड ऑफ फंड में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ 6 म्यूचुअल फंड हाउस थे जिसमें आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपका अच्छा खासा रिटर्न बनेगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर सच वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू वेरी मच।